फैमिली में यार एक डॉक्टर होना चाहिए, यार फैमिली में कोई वकील होना चाहिए। सच्ची बात बताऊं, फैमिली में एक आलिम दीन होना चाहिए, फैमिली में एक हाफिज कुरान होना चाहिए। हैं, कोई हदीस नहीं बता सकते जिसमें डॉक्टर, पीएचडी और इंजीनियर की फजीलत हो। मैं सुनाता हूं, मेरे आका फरमाते हैं कि जो हाफिज हो, हदीस पाक का मजमून है, कुरान याद कर ले, उसके हलाल को हलाल जाने, हराम को हराम जाने, वो अपने खानदान में 10 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुका था। 10 बंदों का खानदान वालों को जन्नत में ले जाएगा। और आलिम, सुभान अल्लाह, अगर आलिम आपके खानदान में हो गया, वारिसुल अंबिया कहा, हदीस पाक का मजमून है, कयामत में जब और लोग जन्नत में जाएंगे, उलमा को रोक लिया जाएगा, रुकिए, शफाअत कीजिए, अपने साथ और लोगों को भी जन्नत में ले जाइए। तो बेटा बाप को तो ले जाएगा ना कि अब्बा चलो, आप मैं आलिम बना, आपकी वजह से बना, चले जन्नत में, माँ चलो जन्नत में, भाई चलो। तो ऐसा सोचो, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपको कब्र में भी काम आएगी, जन्नत में जाने में भी सबील बन जाएगी। वल्लाह बेटा आलिम बना जाओ, वो तुम्हें नहीं भूलेगा, क्योंकि वो तो कुरान पढ़ेगा ना, वो तो हदीस पढ़ेगा। हम अपने बच्चों को कहते हैं यार कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, कोई बड़ा डिग्री होल्डर बन जाए, कोई बड़ी बड़ी तालीम, दुनियावी तालीम में तरक्की कर जाए। मैं देखें किसी दुनियावी डिग्री के खिलाफ बात नहीं कर रहा, समझाने के लिए कह रहा हूं। बदकिस्मती है, ऐसा सब नहीं होता। दुनिया में अपना बेटा तरक्की कर जाता है ना, तो बाज औकात, मेरा जुमला याद रखिएगा, मैंने बाज औकात के साथ कह रहा हूं, बाज औकात माँ बाप को डर लगता है कि बेटा नाराज ना हो जाए। बड़ा अफसर है, बड़ा डॉक्टर है, बड़ा आदमी है, लेकिन जब बेटा बड़ा आलिम बन जाए ना, बेटा मुफ्ती बन जाए ना, वो कितना भी बड़ा हो जाए, उसको डर लगता है माँ बाप नाराज ना हो जाए। फर्क आप देख लो, बनाना क्या है, तुम अपने बेटे को दीन की तरफ भेज दो, तुम अपनी औलाद को दीन की तरफ भेज दो, दीन औलाद तुम्हारी तरफ भेज देगा। हाँ, आप बच्चों को ये ना कहें मेरी मानो, बच्चों को ये ना कहें कि शरीयत मेरी फरमाबरदारी कहती है, आप बच्चे को शरीयत सिखा दें, शरीयत उसे बता देगी आपकी अहमियत क्या है। मैं इतनी देर से कुरान और हदीस बयान कर रहा हूं, अगर आपके बच्चे ये पढ़ लेंगे, आपके बच्चे ये सुनते रहेंगे, तो इंशाल्लाह आपको नहीं कहना पड़ेगा मेरी बात मानो, वो खुद आकर कहेंगे कि मुझे माफ कर दो, मुझसे नाराज ना होना। वो खुद आपके आके हाथ चूमेंगे, क्योंकि उन्हें शरीयत बताएगी कि देखो तुम्हारे माँ बाप नाराज हो गए तो रब भी नाराज हो जाएगा, माँ बाप नाराज हो गए तो जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी, और माँ बाप को नाराज करना यह कबीरा गुनाहों में से बड़ा गुनाह है। तो यह है शरीयत। आप अपने बच्चों को शरीयत के हवाले करें, शरीयत बच्चा आपके हवाले कर देगी। हम अपने बच्चे को दुनिया के हवाले करते हैं और वो दुनिया हमारे बच्चे को ही हमसे दूर ले जाती है। अब फैसला आपने करना है। अल्लाह मुझे और आपको, अल्लाह करे हम ऐसा अपने बच्चों की तरबियत करने में कामयाब हो जाएं और अपनी आखिरत के बारे में प्लानिंग करने वाले बन जाएं। अल्लाह हम सब के मरहूमीन की मगफिरत फरमाए